उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और हिंदू बहुत सहिष्णु होता है, हिंदू बहुत सहनशील होता है, हिंदू बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। और यह उसकी विशेषता भी है, क्योंकि हिंदू समग्र है। हिंदू सबको अपने अंदर समावेशित करके चलता है। लेकिन क्या अत्यधिक सहनशीलता कभी कभी कमजोरी नहीं दिखती? और यही कारण है कि हिंदू के बारे में अक्सर लोग बेधड़क बोल जाते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। किसी और धर्म के विरुद्ध बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं को हिंदू के बारे में मजाक करने से जरा भी वो नहीं हिचकते, क्योंकि हम बहुत सहनशील हैं। और इसी बीच में कोई हिंदू व्यक्ति आगे निकलकर कुछ विशेष बात कहता है तो लोग कहते हैं यह कानून का उल्लंघन है। बागेश्वर सरकार की बात मैं कर रहा हूं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपनी प्रखर वाणी के लिए और अस्पष्टवादिता के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। धर्म सनातन में कोई शक्तियां नहीं होती, झूठ है, पाखंड है, तुम्हारी ठटरी। और जब वो कोई बात कहते हैं तो बहुत लोग कह जाते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ये तो कानून का उल्लंघन है। मैं पूछता हूं, जो लोग कोरोना कह रहे हैं हिंदू धर्म को, क्या यह संविधान सम्मत है? जिन लोगों ने कुष्ठ रोग कह दिया, क्या ये संविधान सम्मत है? कुछ ने हिंदू धर्म को धोखा कह दिया, क्या ये संविधान सम्मत है? और इस पर मौन रहने वाले लोग क्या संविधान की मदद कर रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति में गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह मौन है, तो इसका मतलब है कि वह उसका समर्थन कर रहा है या उसका भी उसमें कुछ न कुछ हित अवश्य है। इसीलिए मैं आज बागेश्वर सरकार की बात कर रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। हिंदू में ऐसे लोगों की परम आवश्यकता है। इन लोगों का जवाब वैसे ही शख्सियत दे सकते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई। और वैसे ही शख्सियत में देने की क्षमता भी है, स्पष्ट और खरा खरा। उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागल खाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। क्यों अब हमारे धर्म को कोरोना कह देंगे? उन्होंने कह दिया हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान के विरुद्ध हो गया, और किसी ने कह दिया सनातन को मिटाना है तो यह संविधान के सम्मत हो गया। कम से कम प्रतिकार शब्दों से तो होना ही चाहिए। गलत को गलत कहा ही जाना चाहिए और सही समय पर कहा जाना चाहिए। और फिर मैं कहूं, इसका उत्तर तो बागेश्वर सरकार के पास ही है, क्योंकि वह मौन नहीं रहते। बेबाक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे साधु ही बेबाक नहीं बोलेगा, व्यास पीठ ही सत्य नहीं बोलेगी, तो पर सत्य बोलने का ठेका किसने ले रखा? और हां, एक बात और, किसी भी बात को समय पर बोलना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार फसल सूख जाने के बाद बारिश का कोई महत्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जब समय बीत जाए तो उस वाणी का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए समय पर भी बोलना आवश्यक है। धर्मगुरु का क्या अर्थ है? धर्मगुरु का अर्थ है कि मीठी मीठी बात बोली जाए, धन उगाही की जाए और सबका प्रिय रहा जाए। नहीं,
अगर आप धर्माचार्य हैं तो आपके धर्म पर जब खतरा आए, जब कोई हमला हो, तो उस धर्म की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य बनता है। कि भगवान नहीं होते, नक कटा, सूप नखा जैसी नाक कान काट दिए जाएंगे। वासुदेव कृष्ण ने भी बार बार इस चीज का दर्शन दिया है और उन्होंने करके दिखाया है। वह शांति का संदेश भी देते हैं, वह मित्रता का भाव भी रखते हैं, उपदेश भी देते हैं, लेकिन समय आने पर दंड भी देते हैं और एक पक्ष में खड़े होकर सारथी भी बनते हैं धर्म की रक्षा के लिए। और वैसे सारथी की हमें आवश्यकता है। और वर्तमान में तो वह सारथी बागेश्वर सरकार ही दिखाई पड़ते हैं। धर्म सनातन में कोई शक्तियां नहीं होती, झूठ है, पाखंड है, तुम्हारी ठटरी। सबको अपने धर्म की बात कहने की आजादी है। हर कोई अपने धर्म की बात कहे, उपदेश दे, अपने धर्म का प्रचार करे, लेकिन दूसरे के धर्म पर आक्षेप लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरे धर्म के लोगों को जलील करने का अधिकार किसी को नहीं है। और बहुत ज्यादा क्षमा भी कभी कभी कमजोरी का कारण बनता है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा करने का अधिकार वही रखता है जिसके पास ताकत हो। इसलिए ताकत दिखाने की भी आवश्यकता है। शब्दों से प्रतिकार करें, गलत को गलत कहना सीखें। और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का मैं इसीलिए कायल हूं। मैंने पहले भी कहा है कि वो स्पष्ट बोलते हैं, यही उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। बोलते बोलते कभी कभी वो हास्य में बहुत बातें कह जाते हैं, बहुत लोग उनकी बातों को पकड़ लेते हैं, लेकिन सच यही है कि वो स्पष्ट बोलते हैं और जो बोलना है वो बोल देते हैं। और जिस तरह के लोग तिलकधारियों को, हिंदुओं को, ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वैसे में हमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की परम आवश्यकता है। हमें हनुमान भक्त की परम आवश्यकता है। हमें हनुमान जी की कृपा की परम आवश्यकता है। और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये तमाम लोग कर रहे हैं, जो अपने राजनीतिक को सिद्ध करने के लिए अपने स्वार्थवश, उनका जवाब तो बस सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर सरकार ही दे सकते हैं, और वही काफी है। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा लें। और जिस प्रकार से कुछ लोग समूह में आकर कुछ अगुआ बनकर, जिसमें एक कहता है हिंदू धर्म धोखा है, दूसरा कहता है हिंदू धर्म कोरोना है, तीसरा कहता है हिंदू धर्म कुष्ठ रोग है, चौथा कहता है हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और 5, 6, 7, 8, 10 लोग इसमें लगातार जुड़ जाते हैं। वैसे लोगों का माकूल जवाब अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर सरकार दे सकते हैं। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय।